गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। ओके, आज अपन देखते बेटा, आपको ऑलरेडी पता है जेईई मेंस जो है फर्स्ट सेशन की डेट्स आ चुकी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेशन के जो डेट्स है बेटा, जनवरी 24 से स्टार्ट होके फेब 1 तक चलने वाले, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ओके, 2024 जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के जो भी डेट्स है ये आपको नाटा वाला ने ऑलरेडी दे चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास देखो बेटा, टोटल जो बचे हुए हैं 127 डेज बचे, अगर आज के डेट से अगर मैंने पकड़ लिए तो, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर समझ लो आपके पास जो 127 डेज है तो इसका प्रिपरेशन हमको कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों के पोर्शन ऑलरेडी हो चुके, ठीक है, कुछ बच्चों के पोर्शन होने के हैं, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका प्रिपरेशन चालू कर दिए होंगे रिवीजन तो अच्छी बात है, बट जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया उसके लिए मैं एक थोड़ा सा कुछ आइडिया देने वाला हूँ कि उससे आपका थोड़ा सा मतलब स्कोर, अच्छा स्कोर कर पाए। जो भी आपका स्कोर है एकदम 100% की तरफ ट्राई करने के लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेन बात ये बेटा कि आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपके पास जितने भी मैथ्स के चैप्टर है उसमें से इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर पे फोकस करना है ज्यादा, ठीक है। जैसे कि मुझे लगता है कुछ चैप्टर के नाम्स बताता हूं। सबसे पहला लॉजिक, मैथमेटिकल रीजनिंग बोल सकते हैं या लॉजिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर कंपलसरी सब लोग करना, और इजी चैप्टर है, इससे आपको 100% एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मुझे लगता है कि रिक्वेस्ट है आप इस चैप्टर पे फोकस करो, ठीक है। इससे आपका एक क्वेश्चन 100% निकल जाता, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलता कि पूरा का पूरा पढ़ के कचरा मत कर लो, एक टॉपिक वाइज मतलब एक चैप्टर वाइज देख लो, जो चैप्टर आपको परफेक्ट आते उसी के पीवाईक्यू स्टार्ट कर दो। ओके, अभी ज्यादा से ज्यादा आपको पीवाईक्यू पे ही फोकस करना है। ओके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जितने ज्यादा करोगे उतना आपको क्वेश्चन पे आइडिया आएगा और आपका कॉन्फिडेंस एकदम स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपको पता लगता है कि यार 2012 में आया था, 15 में आया था, 16 में आया था, 18 में आया, ऐसा करते करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट क्या आ सकता है उसका एक्सपेक्टेशन आ जाता और आपको आइडिया भी आती कि कौन सा क्वेश्चन करना है। अगर ये टाइम में अगर ऐसा वाला नहीं पूछा तो ऐसा घूम के पूछ सकता, बिकॉज ऑफ आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया तो आपको बहुत फायदा होगा इससे, ठीक है। तो मैं कुछ चैप्टर के नाम्स बताता हूं, रिक्वेस्ट है इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इन चैप्टरों में क्या होता है, इजी वे है कि इस चैप्टर को अगर आप आराम से अगर समझ के पढ़ते हो तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन कौन है बेटा, मैथमेटिकल लॉजिक या मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं, इसका एक क्वेश्चन पक्का ही चाहिए, याद रख लेना, ठीक है। दूसरी बात आती है बेटा, जो 100% कुछ चैप्टर से ज्यादा देखो बेटा 12th वाले फोकस कर लेना, 12th पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 12th चैप्टर से, ठीक है ना, मतलब 12th क्लास के चैप्टर्स, 11th के तो करनी है, बट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपको 12th पे फोकस करना चाहिए। 12th के चैप्टर अगर अच्छे से करते हो, क्योंकि आप लोग क्या करते हो बोर्ड लेवल से भी उसकी पढ़ाई करते हो, इसलिए आपको मुझे लगता है 12वीं के चैप्टर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो और 11वीं के थोड़ा सा उसके बाद आप 11वीं के चैप्टर पे चले जाओ, ठीक है। दूसरी बात बताता हूँ, सेकेंड चैप्टर देखो बेटा, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट, इसके दो क्वेश्चन आते बेटा, कौन से भी हालत में आपको दो क्वेश्चन, तो आपको इसको एकदम बेसिक लेवल से और इसके जितने भी पीवाईक्यू है 4-5 सालों के, आपके पास जितना टाइम है, मैं बोल रहा हूँ 127 डे से आप 1 मिनट भी अगर वेस्ट नहीं करते हो तो आपको बहुत फायदा होगा इसका, ठीक है। मैं बोल रहा कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेशन के दो क्वेश्चन आते हैं, तो रिक्वेस्ट है इस चैप्टर को भी छोड़ना नहीं, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है बहुत इजी वे के क्वेश्चन है, आपको 100% इस पे फोकस करना, ठीक है। और इसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे के पूरे करने, जब प्रीवियस ईयर करते हो उसके पहले आपको आधा घंटा आपका चैप्टर का रिवीजन करना चाहिए, तभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझ सकते हो। और कभी भी क्या होता है कि डायरेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन करने के पहले कुछ अगर आप थोड़ा सा बेसिक अच्छे से करके उसके थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने के बाद अगर आप एंट्रेंस के क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा फायदा होगा, ठीक है। ओके, और सबसे पहले आपको हैंडबुक साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि आपको सपोर्ट होगा उसका। हैंडबुक मतलब आपको फॉर्मूले की बुक जो होती है साथ में रखो, मतलब अभी अगर आपको उस फॉर्मूले को पढ़ते गए तो एक ही जगह फॉर्मूले रहते हैं और इजी वे से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। चलो राइट, नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा वेक्टर आपको पता होगा क्लास 12th में है वेक्टर चैप्टर, ठीक है। इसके वेक्टर और 3D मिक्स में अगर पकड़ते हो तो 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, या वेक्टर के तो 100% आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। वेक्टर में आपको ज्यादा एंगल बिटवीन वाले पे फोकस करना है, इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभार 3 भी आ सकते हैं, ओके। दूसरी बात 3D,
3D के तो पक्के 2 भी रह सकते बेटा, कभी कभार 3 रहते। तो मैं इसमें से आपको क्वेश्चन भी बताता हूं, आपको मैंने इसके पहले ही बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ज्यादा ध्यान देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन पे ज्यादा फोकस करना। कभी कभार इसके 3 भी आते, 2 क्वेश्चन भी आ सकते, तो रिक्वेस्ट है आप इन दोनों में से कंपलसरी ट्राई कर लें, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 बताने वाला हूं, जो है बेटा क्लास 12 का ही जो चैप्टर नंबर 4 है, डिफरेंशिएशन। ओके, ये चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना बेटा, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभार 2 भी आते हैं। ओके, तो आप एक तो पकड़ के चलो, 2 तो कभी भी रहते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो राउंड फिगर में 2 लिख लेता हूं इसमें से, ठीक है। और 2 क्वेश्चन भी होते हैं, कभी कभार एक क्वेश्चन भी होता है, तो 2 तो पक्के रहेंगे, एक तो कहीं नहीं जाता, 100% रहेगा, बट कभी कभार अगर 2 आए तो आपका फायदा है। और मुझे लगता है डिफरेंशिएशन उतना कुछ डिफरेंट और उतना कंफ्यूजन वाला चैप्टर नहीं, प्रॉपर वे से देख लो आपका क्वेश्चन कवर होता है। ओके, दूसरी बात, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ओके, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इसके भी ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन रहते, बट एक क्वेश्चन तो पक्का ही रहता। ओके, तो मैं एक ही पकड़ता हूं, आप इसमें से के वैल्यू वाला क्वेश्चन कर लेना, जिसकी वैल्यू के वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है, ध्यान रख लेना। और दूसरा आता बेटा एओडी, एओडी में मैक्सिमा मिनिमा और रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ये कंपलसरी करना बेटा। कौन सा रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें से कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, ये टॉपिक पूरे कवर अप कर लो, तो टेंजेंट नॉर्मल से भी आ सकता क्वेश्चन, और नहीं तो आपको मैक्सिमा मिनिमा, नहीं तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहां से पक्का रहेगा क्वेश्चन एक, याद रखना। कभी कभार 2 भी आते, कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है इन चैप्टर को छोड़ना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं आगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो आपको ये दोनों मिला के 3 क्वेश्चन आते बेटा, तो इनडेफिनाइट एंड डेफिनेट, तो ज्यादा से ज्यादा डेफिनेट से 2 आएंगे और इनडेफिनेट से एक क्वेश्चन आ सकता, तो टोटल 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इसमें से ज्यादा 0 to π/2 वाली जो प्रॉपर्टी है ना, f of x into dx इक्वल टू 0 to a, f of a minus x into dx, इसका आंसर ऑलवेज π/4 आता, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है इन पे ज्यादा फोकस करना, इस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन पे, और इनडेफिनेट पे प्रॉपर्टी बेस वाला क्वेश्चन ही रहेगा, वो थोड़ा सा याद रखना, √a² का भी आ सकता है, या सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो रिक्वेस्ट है इस चैप्टर पे भी थोड़ा सा फोकस कर ले, ठीक। दूसरी बात, मेन पॉइंट आता है बेटा, तो जैसे मैं टॉपिक बता रहा हूं बेटा, ये टॉपिक आप जल्दी कर लो पहले, मतलब आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और जल्दी, मतलब आपका जो प्रिपरेशन है, अगर समझो एक चैप्टर अच्छे से हुआ है तो आपको क्या होता है, टेंशन नहीं रहता कि हाँ ठीक है भाई मैं इस पे फोकस कर सकता हूँ। ओके, प्लीज रिक्वेस्ट है, जो मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर है और आपको करने के लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहते हैं, उसलिए मैं ये चैप्टर बता रहा हूँ, इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से भी एक क्वेश्चन भी आ सकता, कभी कभार 2 भी आते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से होमोजीनियस इक्वेशन पे ज्यादा फोकस करो, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन, वहां पे भी कर सकते, नहीं तो पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथिंग, कौन सा क्वेश्चन बेटा, पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथिंग या न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, वहां से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 या एक क्वेश्चन, एक तो कंफर्म ही रहता, कभी कभार 2 भी आ सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैंने इधर ही लिखा है 3, तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन से पक्का रहेगा क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, मैं खाली 12th की बात कर रहा हूं, 11th पे मैं गया नहीं अभी, ओनली 12th के बारे में बता रहा हूं। ये 12th के जितने मैं चैप्टर्स बता रहा हूं, इतने कर लेना बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है। और अगर आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि सर मेरा प्रिपरेशन हो रहा नहीं, मुझे क्या पढ़ना, बहुत सारे चैप्टर है, कंफ्यूज हो रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे उन चैप्टरों पे ज्यादा फोकस करो। और मेरा बोलने का मतलब है कि आप पूरे करने की जगह कुछ गिने चुने चैप्टर जो है आपको 90% स्कोर कर सकते हो या 95 कर सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर जो मैं अभी बता रहा हूं उस पर फोकस करो। मैं बोल रहा हूं आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, ओके। और आपको पढ़ने में ना इंटरेस्ट आता है, अपन क्या करते हैं, मतलब थोड़े से बोरिंग वाले चैप्टर लेके कोई मतलब नहीं, इंटरेस्टिंग वाले चैप्टर लो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको करने के लिए मन करेगा। तो इसलिए कभी भी आपको जो चैप्टर इजी वाला आता उस पर फोकस करो, ठीक है, उसको पहले क्लियर कर लो। वो होने के बाद आपको क्या होता है कि हाँ मैंने कर लिया चैप्टर, ऐसा मन में अगर लगता होगा तो आप आगे बढ़ सकते हो और आपको हिम्मत आएगी हाँ मेरे को करना है,
ठीक है। अगर समझो पहले आपने बोरिंग चैप्टर अगर उठा लिया तो क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, नहीं यार मेरा बोर्ड का है, हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, ये टेंशन चालू होता है। तो मैं क्यों 12th क्लास ले रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कि अगर मैंने इस साल की रिजल्ट के हिसाब से देखा बोर्ड का, तो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे बोर्ड की भी पढ़ाई कर रहे हैं, इधर सीईटी कर रहे हैं, इधर जेडब्ल्यू, सब चीजें कर रहे हैं। तो अगर आप बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मैं 12th क्लास ही क्यों ले रहा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रहता है इसमें, अगर आप, क्योंकि आप ऑलरेडी बोर्ड यहाँ पे पढ़ रहे हो और उसके साथ साथ उसका सीईटी भी कर रहे हो और उसके बाद जेडब्ल्यू कर, तो इसलिए आप 12th के चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, वहां के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हेल्प करोगे और आपको पहले ही इंटरेस्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि आप अगर क्लास 12th की बात करते हो तो क्लास 12th में ये चैप्टर अगर आप पहले करोगे तो आपका पेपर सॉल्व करने में भी इजी होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब 11th ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की गरज नहीं। ओके, तो ये याद रखना बेटा, ये चैप्टर्स है। और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां से भी 100% आपको एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, और एलपीपी है, आप थोड़ा सा एलपीपी का भी याद रखना, कभी कभार एलपीपी से भी क्वेश्चन आता और बहुत बार गायब भी हो जाता, मिलता नहीं, कभी कभार आता कभी कभार गायब हो जाता। तो ये जो है बेटा 12th के चैप्टर से, इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। ठीक है, तो आपके मोस्टली 15 से 16 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसमें से 15 भी हो सकते, कभी कभार 10 भी हो सकते, कभी कभार ज्यादा भी हो सकते। तो इसलिए मिनिमम आप 12 से 13 क्वेश्चन पकड़ के चलो, 13-14 भी क्वेश्चन आ सकते। और आपके पास देखो बेटा, मैंने मोस्टली इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर ही किए और ये आपके इंटरेस्टिंग वाले चैप्टर है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करो और एकदम बेसिक लेवल, जब आप पीवाईक्यू, और इन पूरे चैप्टरों के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, और जितने आप टेस्ट दोगे, चैप्टर अगर कंप्लीट हुआ उस चैप्टर पे टेस्ट देके देखो कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं। ओके, अदरवाइज अगर पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट होता तो जितने रिवीजन टेस्ट आप दोगे, जितने प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका स्कोर बढ़ते जाएगा। ओके, अगर आज चैप्टर कंप्लीट हुआ, उस पर टेस्ट दे दो फटाकर, चैप्टर कंप्लीट कर लिए पीवाईक्यू का मतलब आपको कंपलसरी 20 या 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तुम जितने टेस्ट दोगे उतना आपको फायदा है। ओके, दिस इज माय रिक्वेस्ट। ओके, ये क्लास 12th के चैप्टर से बेटा, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और 100% इन पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाले हैं, एक भी ऐसा नहीं कि भाई चैप्टर नहीं है। ओके, एक्चुअली लॉजिक का मतलब होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, आप लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा होगा जेडब्ल्यू में, एक्चुअली वो ब्लेन बोर्ड के हिसाब से लॉजिक बोला जाता है, तो कोई टेंशन नहीं, एनसीईआरटी में 11वीं में, बट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 12th में। ठीक है, अगर स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखते हो 12th और जेडब्ल्यू के हिसाब से देखते हो तो 12th में आता है। ठीक है ना, अब मेन बात आती है, 3D भी आपने लिख लिया, वेक्टर भी आपने लिख लिया, क्योंकि 3D में मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताया, इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, और डिफरेंशिएशन में भी याद रखना, उसमें अंडर रूट वाला भी क्वेश्चन हो सकता, या फिर सिंपल सा कोई भी डेरिवेटिव देके, या फिर लॉगरिथमिक डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन वहां से भी आ सकता है, या एक्सपोनेंशियल में, नहीं तो पैरामीट्रिक फॉर्म तो कंफर्म ही रहेगा, तो पैरामीट्रिक पे भी ध्यान रखना। ओके, रिक्वेस्ट। और दूसरी बात, 127 डेज में आपको मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, मैं आपको डेली 1 या 2-3 क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज जा रहे हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा, प्लीज रिक्वेस्ट है, जिनकी पढ़ाई होने वाली है या नहीं हो रहा है या समझ रहा नहीं, जैसे मैंने बोला वैसे फॉलो करो, आपको बोर्ड को सपोर्ट होगा, सीईटी को सपोर्ट होगा और जेडब्ल्यू भी आपका आराम से निकल जाएगा। तो जो मैं बताने जा रहा हूं वैसा आप कर लो, रिक्वेस्ट है। ठीक है, और इसमें दूसरा टॉपिक है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, वो भी आता है, जिसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, ऑफ एंगल फॉर्मूला, उसके बाद फिर आता है पोलर कोऑर्डिनेट, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है वो भी टॉपिक थोड़ा सा देख लेना। ये पूरे के पूरे कितने चैप्टर बेटा, 12th के चैप्टर है, तो इन पे फोकस करना। अब 11th पे कौन से चैप्टर पढ़ने हैं सर, ये तो 12th के मैंने बताया आपको, ज्यादा से ज्यादा 12th के चैप्टर देख लो बेटा, मोस्टली 2-3 क्वेश्चन आपको कंपलसरी चाहिए। तो रिक्वेस्ट है, कैलकुलस पार्ट छूटना नहीं चाहिए, लिमिट कंटिन्यूटी में मैंने लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली वो 11th में है, बट आपको मैंने ये भी लिख दिया कि लिमिट कंटिन्यूटी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी के वैल्यू फाइंड करने वाले। ओके, रोल्स थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा। ओके, ये जो है बेटा क्लास 12 में, इस पे ज्यादा फोकस करो, इसके जितने पीवाईक्यू करते हो उतना फायदा है। ओके, आपको ज्यादा बर्डन नहीं करेंगे, समझदारी से होंगे, बस आपको फॉर्मूले याद रखने, अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते बेटा आगे। सर क्लास 11 के कौन से चैप्टर करें? ठीक है, तो क्लास 11 के जो चैप्टर मैं बताने जा रहा हूं बेटा, ये पूरे 12th के हैं। सर 11th में कौन से चैप्टर पढ़े? तो देखो बेटा, आपके पास मैंने बताया कि 127 डेज है, तो नियर बाय 60 to 70 डेज में ये पूरे हो जाएंगे। ओके, अब और बचेंगे 30 दिन आपके पास, और आखिरी के 10 दिन तो आपको रिवीजन टेस्ट लिखने हैं, 10 के 10। ओके,
फुल टेस्ट आपको देने हैं 10 डेज, मिनिमम 10 भी दे सकते हो, 15 भी दे सकते हो, 20 भी दे सकते हो, 25 भी दे सकते हो। अगर डेली एक भी देते हो ना, बहुत फायदा है, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और आपका जो टाइम होता है ना, स्पीड बढ़ती है आपकी, ठीक है। तो आपका एक एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके आईआईटी के अगर सपने होंगे तो आपको एक एक मिनट, अभी देखो बेटा क्या होता है ना, जब आप पढ़ने लगते हो ना, तो पढ़ने की जो खुशी होती है ना, अलग ही होती है। रिजल्ट छोड़ दो यार, रिजल्ट बाहर में जान दो, बट जब आप एक बार पढ़ने के जो इंटरेस्ट चालू हो जाता है, मतलब वो सुकून ही अलग होता है। जब पढ़ना मजा आती है ना, जब पढ़ते टाइम ऐसा लगता है कि जब समझदारी से समझ रहा है, पढ़ते बैठे पढ़ रहे, तो क्या होता है, इंसान को ऐसा लगता है कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेगा, मतलब जो खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। ओके, तो वैसी खुशी ऐसी लगती है कि पढ़ते जाए, अभी भी टाइम कम हो रहा, मुझे और पढ़ना है, ऐसा मन को लगना चाहिए, ठीक है। तब आपको ऐसा होता है कि वो मतलब खुशी जो होती है ना, वो अलग होती है। ओके, चल अभी चलते बेटा क्लास 11 के जो पोर्शन है, उसके कौन से चैप्टर पे फोकस करने, ठीक है, 11th ग्रेड के चैप्टर्स। तो सबसे ज्यादा देख लो बेटा, आपको पता है 11th में ज्यादा से ज्यादा देखो बेटा, और मैंने एक चैप्टर भूला बेटा क्लास 11 12th में, प्रॉपर्टी एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉपर्टी 11th की भी है, 12th की भी है, तो कंबाइंड पढ़ लो पूरी प्रॉपर्टी, आपको कंपलसरी 2 क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स भी आता है उसमें, मिक्स करके अगर प्रॉपर्टी, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिस्टिक्स ये पूरा अगर मिक्स करते हो तो 100% 2 या 3 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात सर, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स वहां पे बताया था, यहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे आपको एंगल वगैरह 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 बड़े बड़े एंगल निकालने वाले, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से मैंने क्वेश्चन बताया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम सुना है आपने, वहां से क्वेश्चन रहेगा बेटा, ओके। दूसरी बात बाइनोमियल थियरम, बाइनोमियल थियरम का भी नाम सुना है आपने, बाइनोमियल थियरम, यहां से भी एक क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। और पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये चैप्टर कंफ्यूज बहुत करते हैं यार, कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं देता, क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आती है कि सर क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, तो रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन पे ज्यादा, क्योंकि 11th आखिरी में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बनने में बहुत तकलीफ, कॉन्सेप्ट होता कुछ नहीं है बट क्वेश्चन बनने में दिक्कत होती है। उसके बाद देखो बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, यहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 6th चैप्टर देखो बेटा, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मैंने ऑलरेडी बताया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो बहुत है बेटा, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मैंने स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन, सर्कल पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसमें लोकस भी आता, पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहां से 2 क्वेश्चन रहते बेटा। और उसके बाद कोनिक सेक्शन जो है, वहां से आपको 2 क्वेश्चन आ सकते। कोनिक सेक्शन मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, यहां से कंपलसरी आपको 1 या 2 क्वेश्चन आ